हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा आपका मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 5 का किताब का नाम है मैथ स्टेप 5। दिखाई दे रहा है, पढ़ जा रहा होगा हमारे बात का मैथ स्टेप 5। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मैथ स्टेप 5 से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर देखना चाहिए पूरा का पूरा वीडियो। आपको इसमें जो है जो वर्ड प्रॉब्लम लिखे हो मैं उसको बारीकी से समझाऊंगा और बताऊंगा बनाया कैसे जाता है। क्लियर गाइस? क्लास 5 के सारे बच्चे मेरा वीडियो देखें और कई अपने फ्रेंड्स को दूसरे स्कूल में भेजें, क्लास के बच्चे वहां देखें और दूसरे बुक पढ़ रहे हैं अगर बेटा, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का सवाल आपको जरूर मिलेंगे। आपका बुक का नाम कुछ भी हो सकता है, अलग बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सवाल हम मैथ स्टेप के बुक में पढ़ा रहे हैं वो और किसी में नहीं मिलेगा। मिलेगा, आप पढ़िए, कभी ना कभी मिलेगा। आप पढ़ तो देखें क्या कर रहा है सवाल। एक फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस होता है तैयार करना। एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है 13,780 बल्ब्स एवरी डे, हर एक दिन, प्रतिदिन, एवरी डे 17,780 बल्ब एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है। सुबह से लेकर जो मजदूर काम कर रहा रात को 9 बजे तक करता मान लिया जाए, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अगर काम होता है तो मान लिया जाए तो 13,780 बल्ब तैयार हो जाते हैं फैक्ट्री में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हाउ मेनी बल्ब, कितने सारे बल्ब विल बी प्रोड्यूस हो जाएंगे इन इतना दिन, 270 डेज में। अब आप बताएं 13,780 अगर बल्ब एक दिन में तैयार होता है तो दूसरा दिन में कितना हो जाएगा, 2 दिन में कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला, एक दिन में अगर 13,780 तैयार होता है तो 2 दिन में कितना हो जाएगा तैयार? इसका ठीक डबल। 3 दिन में इसका ट्रिपल, 4 दिन में इसका 4 गुना, तो 10 दिन में इसका 10 गुना, 20 दिन में इसका 20 गुना। उसी तरीका से 278 दिनों में तो 278 गुना, जो नहीं गुना। क्यों? क्योंकि बहुत सारा तैयार लगा। ध्यान दे, इस टाइप के कभी भी सवाल है इतना दिन में उतना दिन में, तो आप याद रखें कि एक दिन में जब यह है दूसरा दिन में क्या होगा वही बनेगा। 2 दिन में कितना बन जाएगा? इसका डबल बनेगा ही बनेगा। 3 दिन में इसका ट्रिपल बनेगा, 3 गुना। 10 दिन में 10 गुना, 20 दिन में 20 गुना, 25 दिन में 25 गुना, मल्टीप्लाई गुना। तो 278 हो या 575, उससे कोई मतलब नहीं, कितना बल बन जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं। और सवाल कभी कभी ये कहता है, चलिए पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स। क्योंकि सबसे पहले ये देखें कि ये है क्या, 13,880 क्या है? तो बल्ब है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स, क्योंकि बल्ब को दिन से किसने लिखेंगे? नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड। बल्ब के बाद क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस्ड। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते बेटा, जो भी है प्रोड्यूस करते हैं। सेल का सोल्ड, अर्न का अर्नड, बाई का बॉट। सीख जाए, पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, सीख जाए, घबराइए नहीं, डरिए मत। देखिए लिखने का तरीका, इसलिए तो मैं आपको YouTube पर मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि स्कूल में बच्चे पढ़ते बस उतार लेते हैं, उसका मतलब समझते हैं कि नहीं समझते नहीं मालूम। टीचर समझाते जरूर है, ऐसी बातें नहीं समझाते जरूर है। और कुछ बच्चों को समझ में आती भी है, कुछ बच्चों को नहीं भी आती। जिन बच्चों को नहीं आ रही उसके लिए वीडियो बन रहा है और आपको देखना जरूरी है। आप इसे अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उस वीडियो को, इस वीडियो को साउंड बॉक्स में 200 रुपए का साउंड बॉक्स खरीद कर उसको साउंड बॉक्स में आप सुने। किचन में मम्मी रह रही होगी या कहीं भी मम्मी है, पापा है, कम से कम साउंड बॉक्स से आप देखेंगे गाइस, तो आपके मम्मी पापा ऐसा नहीं कि बेटा मोबाइल नहीं देखो, मना नहीं करेंगे। अगर आपको मोबाइल से पढ़ना है तो साउंड बॉक्स के बिना मत देखो, मैं भी कहूंगा मत देखना। साउंड बॉक्स से क्या है कि आपको अच्छी सी क्लियर बात समझ भी आएगी, सुनाई भी देगी, और अगल बगल जो आपके गार्जियन है बेटा उन लोगों को भी संतुष्टि होगा, कहीं मेरा बच्चा, क्योंकि माँ बाप आपके बहुत प्रिय होते हैं, उनको हमेशा डर बना रहता है कहीं बच्चा मेरा बिगड़ ना जाए, डर बना रहता है। आप उनके मम्मी पापा का आप दुश्मन नहीं है, बहुत प्यारा दोस्त है। अगर कोई
धरती पर कोई दोस्त है तो हमसे बढ़कर मम्मी पापा पहला दोस्त, बाकी बाहर का दोस्त। तो वो आपका जितना बेहतरीन तरीका से ख्याल रखेगा कोई नहीं रख सकता। और आपके लिए ही मना किया जा रहा है कि बेटा मोबाइल ना देखो। जानते हैं मम्मी पापा कि मोबाइल में बहुत कुछ गंदा संदा भी दिखाता है। तो प्लीज गाइस, मम्मी पापा की बात माने। आप उनको अगर देखना चाहते हैं मेरा वीडियो तो आप उनको कहें मम्मी हमको साउंड बॉक्स ला दो, मैं साउंड बॉक्स में सर का सवाल पढ़ूंगा सीख। मम्मी भी कहेगी चलो भाई साउंड बॉक्स में कब पढ़ाई हो रहा है, बच्चा सुन रहा है, मतलब पढ़ रहा है। और नहीं साउंड बॉक्स है तो नहीं देख। और अभिभावक से अनुरोध है कि प्लीज आप अपने बच्चों को साउंड बॉक्स लगा के दिखाएं। साउंड बॉक्स से देखना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, आदत भी नहीं होगी, वो पढ़ने के लिए बच्चे को पढ़ना चाहिए। आज के डेट में अगर कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो कदम ही वही कदम, दुनिया का कदम आपके बच्चों को एकदम गिरा देगा। क्योंकि आज का युग को के बारे में सोच लीजिए पहले, आज का युग कैसा है, क्या पहले वाला है या कुछ नया है। पहले क्या था, ऑफिस का काम ऑफिस होता था, लेकिन आज क्या देख रहे हैं कि लैपटॉप से ऑफिस का काम घर पर भी हो जा रहा है। बदल गया ना जमाना। कौन बदला? हम बदले, आप बदले, पूरा समाज बदला। तो बच्चों में भी बदलाव होना चाहिए। नहीं बदलते आपकी मर्जी। हाँ, अपने बच्चों को अपने तरीका समझा, अब आपकी मर्जी भाई, आपका बच्चा है। जब वो जवान होगा, जब वो कंपटीशन के लायक बनेगा, करोड़ों में कम से कम जो है 20-25 लाख 30 लाख लोगों के बीच कंपटीशन देगा आपका बच्चा। और 30 लाख में आपका कौन सा रैंक रहेगा ये हमको नहीं पता। प्रिय अभिभावक जी, आप अपने बच्चों को हमेशा रैंक आगे देखने की कोशिश करें। सोचे विचारे कैसा मेरा बच्चा आगे फर्स्ट रैंक में आ जाए, उस 40 लाख के बीच मेरा पहला रैंक में आ जाए, वही आईएएस ऑप्शन होता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ वर्ड्स प्रोड्यूस एवरी डे इज इक्वल टू, देकर लिखे 30। यहां अगर जगह ना हो, कॉपी में भी अगर जगह ना हो तो इक्वल टू यहां देकर, यहां नहीं बेटा। आप कहानी का किताब नहीं लिख रहे हैं, कविता नहीं लिख रहे हैं, एसएसटी नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न उत्तर नहीं लिख रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, मैथ। इस पूरे का जो भी वैल्यू है यहां लिखाएगा उस साइड। यहां लिखे 13,750। क्लियर लगाए? बल्ब की संख्या जो प्रतिदिन प्रोड्यूस होता है यह हुआ इतना। सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल बल्ब्स कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, विल बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ बल्ब्स, बल्ब की संख्या प्रोड्यूस हो जाएगा इन। अब 2 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी डेज हो तो आप उतना लिखते हैं 278 डेज। टोटल बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन इतना डेज इज इक्वल टू जो भी है 13,750 into 278 बल्ब्स। अब गाइस, अब इसके आगे जो है 13,780 के नीचे 278 लिख करके आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो होगा आपका आंसर। अब आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं, रास्ता दिखा दिया, बनाना आपका, और आप आंसर मिला के कमेंट्स में लिखा सर आंसर आया या नहीं आया। क्लियर है गाइस? अब सवाल यहाँ पर हम बदल देते हैं, यही सवाल अब हम बदल देते हैं। सवाल में अगर ये कहेगा कि ये बताओ कि कितने बल्ब प्रोड्यूस हो जाएंगे इन डेज, हटा देते हैं। अब हम यहां लिखते हैं 1 ईयर। अब आप कैसे बनाएंगे? प्रतिदिन बल्ब तैयार होता है और 1 साल में कितना बल्ब तैयार हो जाएगा? 1 साल में तो सोचना पड़ेगा, यहां दिन कह रहा है, 1 दिन, यहां भी दिन में बदलेंगे, ईयर को क्या करेंगे, दिन में बदलेंगे। और आप जानते हैं कि 1 ईयर का मतलब 365 डेज होता है, यानी वो 365 दिन की बात कर रहा है। 1 साल लिख रहा है का मतलब ये हुआ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल, यानी 1 साल में जरा सोचो, जनवरी फरवरी मार्च पूरा दिसंबर तक, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल 1 साल होता है। पूरे दिन काम हुआ है 365 दिन काम हुआ है 1 साल।
तो 365 दिन में कितना बल्ब तैयार हो जाएगा गाइस? तो 365 दिन लिखो, क्या लिखेंगे? 1 ईयर, और लिखकर यहाँ लिखे 365 और या 1 ईयर या 365, एक ही मतलब, या मीन्स ये दोनों एक ही है वर्ड। तो एक साल में यानी 365 दिन का मतलब हो गया। यहाँ पर गाइस क्या करेंगे? 365 दिनों 365 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साल का। और एक मंथ में कितना हुआ? एक मंथ या इन फरवरी मंथ, इन मार्च मंथ, इन अप्रैल मंथ, कोई पर्टिकुलर मंथ की बात करता है। तो गाइस याद रखेंगे हर मंथ में अलग अलग दिन होते हैं। किसी में 30 दिन होता है, तो किसी में 31 दिन होता है, किसी में 28 या 29 दिन होता है। तो 28 और 29 फरवरी मंथ में होता है। और बाकी जनवरी, मार्च, यानी आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, जो गड्ढे में बेटा फरवरी, मार्च, जो ऊपर में आ रहा है आपने टीचर ने पढ़ा दिया होगा कि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब कुछ मंथ जो ऊपर में है वो 31 डेज के होते हैं, आप जानते हैं। तो कोई पूछ देगा कि मार्च में कितना बल्ब प्रोड्यूस हुआ मार्च मंथ में, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन मार्च मंथ। और लिखकर क्या लिखेंगे? कितना दिन मार्च मंथ में? 30 या 31, जरा सोच बताओ। मार्च मंथ 31 दिन, या लिखेंगे 31 डेज बराबर, इतना को 31 से गुणा कर दें, यानी कि ये मालूम होगा कि मार्च में कितना बल्ब तैयार हो जाएगा। 2 मंथ 3 मंथ कभी भी एग्जाम में आते हैं कि 2 मंथ में बताओ, 3 मंथ में बताओ, तो हर मंथ जनरली 30 दिन का लेते हैं। एक मंथ में 30 मानते हैं, 2 मंथ में 30 दूनी का 60, 3 मंथ में 30 यानी 90 दिन में, 3 मंथ यानी 90 दिन में। गाइस मैथमेटिक्स ऐसा ही है। आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ सीख लिए होंगे। अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? ओके। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? There are 125 apple trees. आपके पास कुछ स्क्रीन पर पेड़ दिख रहे हैं, असली नहीं नकली का है, मैंने 3 बनाए, कोई बात नहीं, मान लिया जाए कि इस टाइप के पेड़ पता नहीं अभी कहाँ है। एक किसी ऑर्चार्ड में, ऑर्चार्ड मींस होता है बेटा बगीचा, इन एन ऑर्चार्ड, किसी ऑर्चार्ड में एप्पल ट्री है। ट्रीज बहुत सारे हैं, मैंगो भी हो सकता है, गुआवा भी हो सकता है, लीची भी हो सकता है, नीम भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। एक ऑर्चार्ड इतना बड़ा था कि जब मैंने एप्पल ट्री देखा, गिनना शुरू किया, तो 125 एप्पल ट्री नजर आए। और मैंने हर पेड़ को बारीकी से देखा तो क्या पाया कि हर पेड़ में 40-40 ब्रांच है, 40 ब्रांच। इसमें ब्रांच कितने हैं? ब्रांच में डाली, टानी, डाली, डालियां कितनी बड़ी बड़ी बेटा? 40-40 डालियां हैं, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें 40। पेड़ ऐसे कितने हैं? 125 पेड़ है, और हर पेड़ में 40-40 डालियां है, 40 है। क्या एप्पल भी है या केवल पेड़ है और डालियां है? तो नहीं यार, एप्पल है। कितने एप्पल हैं? 20 एप्पल्स ऑन ईच ब्रांच। बात को समझो, हर एक ब्रांच में, जो एक ब्रांच गया है उस ब्रांच में कितने हैं? 20। इस ब्रांच में एक ही पेड़ के, दूसरे ब्रांच में कितने हैं? 20। तीसरे ब्रांच में 20, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 10वें, 20वें, 21, 25, 40 को ब्रांच है। 40 ब्रांच में 20 एप्पल है। दूसरे में भी एक ब्रांच में 20, दूसरे ब्रांच में 20, तीसरे ब्रांच में 20, चौथे ब्रांच में 20, पांचवें, छठे, 10वें, 20वें, 21वें, 25वें, 30वें, 32वें, 33वें, 34वें, 35वें, 36वें, 37वें, 38वें, 39वें और 40वां ब्रांच, जो लास्ट ब्रांच बच गया छोटा सा, उसमें भी देख रहे हैं तो 20, या सब में 20 एप्पल्स है, मान लिया। तो सवाल कर रहा है कि कितने एप्पल्स हो गए कुल मिलाकर उस बगीचे में, अगर सारे एप्पल्स को उसी दिन तोड़ दिया जाए।
अब बात यहां पर यह है कि सबसे पहले हम ये देखें कि पेड़ चाहे जितना भी हो, एक पेड़ से एप्पल कितना मिलेगा। एक पेड़ से अगर हमको एप्पल तोड़ना हो तो कितना एप्पल मिलेगा, पर एक की बात करते हैं। एक पेड़ में कितना मिलेगा, तो डाली कितनी है, डाली कितनी बेटा 40, इसमें भी 40, इस पेड़ में भी 40 डाली, ये डालियां और भी ये डालियां और अंदर में पता छुपे हुए डालियां। गाइस बात समझ आ रही है ना, 40 ब्रांच है, ब्रांचेस। एक ब्रांच में 20, तो दो ब्रांच को तोड़कर देख ले तो 40, तीसरा ब्रांच से भी अगर निकाले तो 20, फिर बढ़ेंगे 60, फिर चौथा ब्रांच को भी अगर हम तोड़कर निकाले तो 20 80। बात समझ रहे हैं, तो 40 में 20 मिलेगा तो 20 से गुना कर देंगे गाइस। एक पेड़ में 40 ब्रांच, 40 में 20 है, एक में 20, दो में 20, तीन में 20, चार में 20, पांच में 20, छठा ब्रांच में भी 20, सातवां ब्रांच में भी 20, आठवां, 10वां, 11वां, 15वां, 17वां, 20वां, 24वां, 25वां, 32वां ब्रांच में भी 20, 40वां लास्ट जो बचा है ब्रांच, उसमें भी 20 एप्पल्स मिले हैं। एक पेड़ में यह है। टोटल कितना हो गया बेटा, 4 दूनी 8 में डबल सुना, एक सुनाइए डबल सुना, और 2 8, और 2 8 होते हैं, डबल 0 लगा देता है 800। एक पेड़ में हमें 800 एप्पल्स मिल गए। दूसरा पेड़ में भी वही 800 मिले, क्योंकि इसमें भी 20 ब्रांचेस हैं, 40 ब्रांच और 20 एप्पल्स सब में लटके हुए हैं, 800, इसमें भी 800 एप्पल्स है, सब में 800, इसमें भी 20 एप्पल्स हर ब्रांच में है, 20 एप्पल्स हर एक ब्रांच में, और ब्रांच सिर्फ 40 है, न 41 न 25 न 45 है, न किसी में कम न किसी में ज्यादा, 40 ब्रांचेस हैं और सब में 20 एप्पल्स लटके हुए हैं। तो गाइस इस पेड़ में भी आपको 800 ही एप्पल्स मिलेंगे। पहला पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, कितने पेड़ है आपके पास, 125 पेड़ है। अब क्या बताइए, 125 पेड़ में आपको 800 एप्पल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक पेड़ में कितना मिला, 800, दूसरा पेड़ में भी 800, तीसरा पेड़ में भी 800, चौथा पेड़ में भी 800, पांचवा पेड़ में भी 800, सातवां पेड़ में भी 800, करते जो 125वां पेड़ है उसमें भी आपको 800 ही मिलेंगे। तो टोटल एप्पल्स कितने हो, एक सवाल यही है, टोटल एप्पल्स कितने, बाप रे बहुत सारा हो जाएगा। तो गाइस कितने हो जाएगा पता लगाते हैं, अब भी काफी पता लगाते हैं। आप देखते हैं लिखने का तरीका बेटा ऐसा है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज। सबसे पहले लिखे आपके किताब में सवाल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 125 के बारे में लिखे, 125 क्या है, कोई पूछेगा 125 क्या है, सेब है, बगीचा है, 125 तो बगीचे हैं, या एक बगीचा में 125 एप्पल का पेड़ है, तो 125 एप्पल का ट्रीज है। एप्पल ट्रीज कितने, उसकी संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज कितने हैं, नंबर मतलब संख्या, एन ओ मींस नो हो गया, बिंदु दिए इसमें नंबर, शॉर्टकट में नंबर को एन यू एम बी या तो नंबर को एन और नो से इंडिकेट करते, उतना लंबा कौन लिखेगा नंबर, शॉर्टकट में लिखा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ट्री, एप्पल ट्रीज कितने बेटा, इन एन ऑर्चर्ड लिख सकते हैं, इन एन ऑर्चर्ड, किसी ऑर्चर्ड में आपको किसी एन कोई या किसी भी ऑर्चर्ड में, किसी खास ऑर्चर्ड में एप्पल ट्रीज की संख्या कितनी, टोटल 125। अब लिखे नंबर ऑफ, किसकी बारी आएगी, 40 ब्रांचेस, ये क्या है ब्रांच है, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस, BRANCHES इन ईच ट्री, हर एक ट्री में ईच ट्री, हर एक ट्री में ब्रांच कितने 40, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ईच ट्री इज इक्वल टू 40। गाइस लिखना सीख रहे हैं ना, सीख जाएंगे, अभी तो आपकी शुरुआत है, सीख जाएंगे, धीरे धीरे जरूर सीखेंगे, उतारने जो होते सीखने जो होते। अब हमको 20 के बारे में देखना, जब यह 20 क्या है, देखते हैं एप्पल्स है हर एक ब्रांच में, फिर लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ एप्पल्स इन
ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में, इन मतलब में, हर एक ब्रांच में, चाहे कोई भी ब्रांच को तोड़ दो, उसमें देखो किलो एप्पल कितने हैं, एप्पल्स की संख्या कितनी है, 20। एक ब्रांच में 20, तो जरा सोचो एक पेड़ में कितने ब्रांच हैं, 40 ब्रांच है, एक पेड़ में 40 ब्रांच है, इसलिए नंबर ऑफ एप्पल्स, इसीलिए नंबर ऑफ एप्पल्स इन 40 ब्रांचेस, 40 ब्रांच में एप्पल्स कितने हो जाएंगे, एक ब्रांच में 20, 2 ब्रांच में 20 का दुगना, 3 ब्रांच में 20 का 3 गुना, 10 ब्रांच में 20 का 10 गुना, तो 40 ब्रांच में हम क्यों 40 निकाल रहे हैं, क्योंकि यार एक पेड़ में 40 ही ब्रांच है बेटा, तो एक पेड़ में अगर 40 ब्रांच तो 40 ब्रांच में कुल बताओ कितने हो जाएंगे, तो 20 20 20 20 20 20 20 20 40 होंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 800। कि टोटल एप्पल्स इन 40 ब्रांच का मतलब, सोचो सोचो, 40 ब्रांच का मतलब, 40 ब्रांच का मतलब एक पेड़, क्योंकि एक पेड़ 400 मिलकर, 400 ब्रांच मिलकर क्या बना, एक पेड़, इन ईच ट्री 800 एप्पल्स होंगे या नहीं होंगे, एक पेड़ में 800 एप्पल, तो 2 पेड़ में 800 का दुगना, 3 पेड़ में 800 का 3 गुना, 10 पेड़ में 800 800 800 800 200 पेड़ में होंगे लटके हुए, तो 125 पेड़ों में लिखेंगे हेंस टोटल एप्पल्स, हेंस मतलब होता है अतः, हेंस HENCE, हेंस मींस अतः, अतः चाहे देयरफॉर लिख सकते हो, THEREFORE, देयरफॉर या है दोनों में कोई भी लिखे, देयरफॉर या हेंस अतः टोटल एप्पल्स इन, अब ईच का क्या लिखाएगा, अगले लाइन में, मैं इसे बिठा नहीं रहा हूं, अगले लाइन में बता रहा हूं कि अगले लाइन में, क्योंकि जगह नहीं है बेटा, अगले इन 125 ट्रीज, 125 के साथ एस लगा देंगे ट्रीज, तो क्या हो जाएगा, 800 को गुना करेंगे 125 से, क्योंकि सब में 125 से 125, 800 में 800 पेड़ 800 एप्पल, 800 एप्पल्स 800 एप्पल्स 800 एप्पल्स 800 एप्पल्स 800 एप्पल्स 800 एप्पल्स 125 में है, कितना हो गया बेटा, 125 को 8 से बढ़ने पर डबल सुनना है, तो डबल सुनना आप लिखते हैं, 125 8 से गुना कितना आएगा, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 4 10, कितना हो गया गाइस, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख एप्पल्स हो जाएंगे, 1 लाख एप्पल्स हो जाएंगे आपके बगीचे में। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको यह सवाल बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रिय बच्चों, मैंने एक्सप्लेन कैसा किया आप कमेंट्स में जरूर लिखें और हमें बताएं कि सर आप समझा नहीं पा रहे या अच्छा समझा रहे, जैसा बेटा करेज बढ़ाएं, हमारा हिम्मत बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छा से अच्छा समझाते हुए आपको आगे पढ़ाएं और बताएं, सिखाएं। स्कूल में भी बेटा पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, सर ने कैसे कैसे सवाल को एक्सप्लेन किया था भूल जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है। तो बेटा आप YouTube पर जो आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, जो बच्चे देख रहे हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए सवाल को, इस वीडियो पूरे वीडियो को, 20 मिनट का है सवाल, 20 मिनट का है, तो इसे 2-3 बार देखें, इसका अर्थ समझे, मतलब समझे, लिखने का तरीका सीखे और सॉल्व करके आप क्लास नंबर 1 पाए। नंबर 1 मिलेगा जो मेरा बच्चा देखेगा और सीखेगा। तो गाइस आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहे जब तक कंप्लीट हो जाए, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।